एक तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें ज़ेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक चिट्ठी थमा रहे हैं। आखिर उस चिट्ठी में ऐसा क्या है जिसको लेकर ज़ेलेंस्की ये कहते हैं कि ये चिट्ठी आपके लिए नहीं, ये आपकी पत्नी के लिए है। और इस वायरल फोटो की हम पड़ताल करेंगे और तफसील से आपको बताएंगे कि आखिर उस चिट्ठी में ऐसा क्या था। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की के बीच हाल ही में व्हाइट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जो यूक्रेन रूस युद्ध के संदर्भ में एक नया राजनीतिक अध्याय खोल सकती है। इस बैठक में न केवल राजनीतिक मुद्दे और युद्ध की स्थिति पर चर्चा हुई, बल्कि एक मानवीय पहल के रूप में बच्चों की सुरक्षा और युद्ध के बीच फंसे मासूमों की चिंता को भी प्रमुखता से उठाया गया। ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण इसलिए रही क्योंकि इसमें एक भावनात्मक पक्ष के साथ साथ कूटनीतिक पहलुओं को भी सामने रखा गया, जो इस लंबे और जटिल संघर्ष का समाधान निकालने में मदद कर सकता है। अब जो चिट्ठी ज़ेलेंस्की ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी, उस चिट्ठी का राज आखिर है क्या? उस चिट्ठी में आखिर लिखा क्या था और क्या महत्व है इस चिट्ठी का? इस बैठक में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप के लिए एक विशेष चिट्ठी सौंपी। दरअसल मेलानिया ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 15 अगस्त को एक खास चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने युद्ध के बीच फंसे बच्चों की मासूमियत और उनकी सुरक्षा की अपील की थी। उन्होंने पुतिन से आग्रह किया कि वो सरकार और विचारधारा से ऊपर उठकर बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और इस संघर्ष में फंसे बच्चों की खोई हुई हंसी को लौटाने का काम करें। मेलानिया ने कहा था कि इन बच्चों की मासूमियत की रक्षा करके आप सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की सेवा करेंगे। यूक्रेनी बच्चों के अपहरण के आरोपों को लेकर यह चिट्ठी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यूक्रेन ने रूस पर हजारों बच्चों को परिवार की अनुमति के बिना रूस ले जाने का आरोप लगाया है। ये मामला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी में युद्ध अपराध की श्रेणी में चल रहा है और आईसीसी ने राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ इस संबंध में गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। रूस का दावा है कि वो केवल कमजोर बच्चों की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन इस मामले को लेकर विश्व समुदाय में विभिन्न विवाद और आलोचनाएं हो रही हैं। इस मानवीय पहल ने युद्ध की राजनीतिक कड़कपन के बीच एक संवेदनशील पक्ष को रेखांकित किया, जो ये दर्शाता है कि युद्ध के बीच मासूमों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा कितनी ज़रूरी है। हर दिन मासूम बच्चों के मरने की, उनके ज़ख्मी होने की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आती हैं, जो बहुत बार विचलित भी कर जाती हैं। और ये चिट्ठी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण, एक संवेदनशील कदम है। और ये जो बैठक हुई उसमें इस त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की रूपरेखा बैठक का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बैठक के बीच में लगभग 40 मिनट तक बातचीत करना। जी हाँ, जब ज़ेलेंस्की और ट्रंप की बात हो रही थी, बैठक हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, कई और देशों के प्रतिनिधि भी उसमें शामिल थे। इस बीच बैठक को 40 मिनट तक रोककर बैठक के अंदर से ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को फोन मिलाया और लगभग 40 मिनट तक बातचीत करना जारी रखा। इस बातचीत के बाद एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम उठाया गया, जिसमें तीनों नेताओं ट्रंप, पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच एक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की रूपरेखा बनाई गई। इसके तहत अगस्त के अंत तक पुतिन और ज़ेलेंस्की के आमने सामने होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद ट्रंप की मौजूदगी में तीनों के बीच एक व्यापक बैठक हो सकती है। हालांकि इसकी कोई अभी तक ठोस जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये अनुमान है। ये पहल इस संघर्ष के समाधान के लिए एक सकारात्मक संकेत मानी जा रही है, क्योंकि तीनों प्रमुख नेता सीधे संवाद के लिए राजी हुए हैं, यानी कि डायरेक्ट टॉक होगी, कोई बिचौलिया नहीं होगा। इस बैठक का उद्देश्य युद्ध के कई गूढ़ और संवेदनशील पहलुओं पर बातचीत करना है। कुछ ऐसे पहलू जो कभी इस तरह से सामने चर्चा के लिए नहीं लाए गए, उन पहलुओं को भी इस त्रिपक्षीय वार्ता में शामिल किया जाएगा। कब होगी, कहाँ होगी, इसको लेकर अभी तक कोई खुलासा हुआ नहीं है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि तीनों नेता ज़ेलेंस्की, पुतिन और ट्रंप आमने सामने बातचीत करने के लिए तैयार हो सकते हैं।
जिसमें यूक्रेनी रक्षा गारंटी, युद्ध विराम या शांति समझौता, बच्चों और आम जनता की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण बातें शामिल होंगी। यह कदम यह दर्शाता है कि विश्व सत्ता युद्ध को समाप्त करने और क्षेत्र में स्थिरता लाने के प्रयासों को तेज करने की कोशिश हर तरफ से की जा रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बातचीत के दौरान यह स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता अपनी जनता की सुरक्षा है और इसीलिए अमेरिका और यूरोपीय देशों में सुरक्षा गारंटी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि त्रिपक्षीय बैठक में वो सभी संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करेंगे ताकि दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म समाधान निकाला जा सके। अब यह स्पष्ट है कि यूक्रेन सुरक्षा की गारंटी के बिना किसी भी तरह का एक तरफा समझौता स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इस युद्ध की जड़ में उनके भौगोलिक और राजनीतिक संप्रभुता का सवाल है और भौगोलिक सवाल ज्यादा बड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक के दौरान जोर दिया कि युद्ध को समाप्त करने के लिए सिर्फ एक अस्थायी युद्ध विराम यानी कि एक टेम्परेरी सीज फायर काफी नहीं है। उनका मानना है कि स्थायी और दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म शांति समझौता होना बेहद जरूरी है, जो संघर्ष को जड़ से खत्म कर सके। और जड़ से खत्म करने के लिए कुछ ऐसे पहलुओं पर बातचीत करना, संवाद के जरिए उनका हल निकालना बेहद जरूरी है और उसी दिशा में ये पूरी कवायद हो रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीज फायर केवल अस्थायी समाधान होगा, जबकि उनकी सरकार का उद्देश्य एक मजबूत और स्थायी शांति संधि बनाना है। ट्रंप का यह कहना है कि यह संघर्ष हमेशा के लिए खत्म हो जाए। रशिया यूक्रेन के बीच का जो ये संघर्ष है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ना कि एक टेम्परेरी सीज फायर तक रहे। लेकिन ट्रंप जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं कि एक स्थायी समाधान निकालना है, ये उतना आसान है नहीं। युद्ध के अंत की आशाएं और चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। इस पूरी प्रक्रिया में विश्व समुदाय की निगाहें इस बहुप्रतीक्षित त्रिपक्षीय बैठक पर टिकी हैं, यानी कि मोस्ट अवेटेड ट्राइलेटरल बैठक, बहुप्रतीक्षित त्रिपक्षीय बैठक। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें इस बैठक पर टिकी हैं कि कब पुतिन, ज़ेलेंस्की और ट्रंप एक साथ आएंगे और इस युद्ध के अंत की जो भी आशाएं हैं उन पर बात होगी, जो चुनौतियां हैं उन पर बात होगी। ये बैठक कितनी प्रभावी होगी और क्या ये रूस और यूक्रेन के बीच गहन राजनीतिक और सैन्य मतभेदों को समेट सकेंगी, ये अभी भविष्य की बात है। रूस की ओर से अब तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिल पाया है कि वो शांति वार्ता में कितनी गंभीरता से हिस्सा लेंगे। इसके बावजूद ट्रंप की पहल ने युद्ध को समाप्त करने की दिशा में उम्मीदों को एक नई उड़ान जरूर दी है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। हालांकि यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए रूस की मांगें अभी भी विवादित हैं। रूस चाहता है कि यूक्रेन कभी नहीं नाटो का सदस्य बने और वो पूर्वी दक्षिणी यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर अपना नियंत्रण बनाए रखे। वहीं पश्चिमी देश और अमेरिका इस बात पर अड़े हैं कि रूस को अपने आक्रामक कदम रोकने होंगे और यूक्रेन का संपूर्ण नियंत्रण उसे वापस करना होगा। इस गहन मतभेद के बीच नतीजा निकासी की प्रक्रिया जटिल दिखती है, यानी कि एक टेम्परेरी सीज फायर तो हो सकता है, लेकिन क्या परमानेंट सॉल्यूशन इस जटिल समस्या का कोई हो पाएगा या नहीं, ये बैठक के बाद स्पष्ट होगा। इसके अलावा इस युद्ध में शामिल आम जनता, खासकर बच्चों और असहाय नागरिकों की रक्षा के विषय में मानवीय पहल की अहमियत युद्ध के दर्द को कम करने में सहायक है। बच्चों पर युद्ध अपराध के आरोप और आईसीसी द्वारा पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट ने इस संघर्ष में मानवता के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय दबाव को और मजबूत किया है। ये मानवीय पहल न केवल राजनीतिक संवाद को संवेदनशील बनाती है, बल्कि युद्ध के मानवीय पक्ष को भी उजागर करती है। अंततः ये कहा जा सकता है कि वर्तमान में यूक्रेन रूस युद्ध की स्थिति बेहद जटिल और तनावपूर्ण है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, ज़ेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन के बीच संभावित त्रिपक्षीय बैठक की योजना इस संघर्ष के समाधान में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। इस पहल ने युद्ध के न केवल राजनीतिक पहलुओं को बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी प्राथमिकता दी है, जिससे बच्चों की सुरक्षा और सामान्य लोगों की भलाई के सवाल को वैश्विक स्तर पर एक नया गौरव मिला है।
इस बैठक के परिणाम स्वरूप अगर शांति का कोई ठोस कदम उठता है तो ये विश्व राजनीति में युद्ध समाप्ति के लिए एक मिसाल कायम करेगा। हालांकि इसके लिए तीनों पक्षों के बीच विश्वास, ईमानदारी और वास्तविक राजनयिक इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। अगले कुछ सप्ताह में इस दिशा में निर्णायक कदम क्या उठाए जाते हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। जहां विश्व की निगाहें इन तीन नेताओं के हर कदम पर टिकी रहेंगी, ये देखना होगा कि क्या युद्ध का अंत होगा या ये संघर्ष और गहराएगा। इस पूरी प्रक्रिया में एक बात तो स्पष्ट है कि युद्ध केवल सैनिकों और सियासतदानों का मामला नहीं है, बल्कि ये आम जनता, खासकर बच्चों और परिवारों के जीवन को सीधे प्रभावित करता है। इसीलिए इन मानवीय पहल और कूटनीतिक प्रयासों को विश्व समुदाय का पूरा समर्थन मिलना चाहिए ताकि जल्द से जल्द स्थायी और न्यायपूर्ण शांति स्थापित की जा सके।